नमस्कार, शाम के 4:30 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शहर शहर कोरोना का जहर। जी हां, कोरोना के मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन गुजरात के आंकड़े और ज्यादा डरा रहे हैं। यहां तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम करने में जुटी हुई है। हालांकि अहमदाबाद अब भी चिंता का बड़ा सबब बना हुआ है। अहमदाबाद की गलियों से लेकर कस्बों तक कोरोना वायरस फर्राटा भर रहा है। इससे संक्रमित मरीजों की रफ्तार नहीं थम रही है। इलाके सील हैं, आवाजाही पर रोक है, जगह जगह बैरिकेड्स लगे हैं, पुलिस का पहरा है, लेकिन गुजरात की इस दिल पर कोरोना ने कब्जा कर लिया है। बीते 24 घंटे में 256 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, वहीं 6 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामले रूपाणी सरकार के लिए चिंता का सबब है। જે પોઝિટિવ કેસીસ આવ્યા છે 256 256 આજના દિવસના જે મૃત્યુ થયા છે 6 એવા લોકો છે કે જે કોવિડ થી પીડાતા હતા, મૃત્યુ થયું છે। આજે જે ચિકિત્સા અને સારવાર લઈને સાજા થઈને ઘરે પાછા ગયા છે એવા 17 લોકો છે। देश भर में चंद रोज पहले तक कोरोना संक्रमण के मामले में गुजरात काफी पीछे था, लेकिन देखते देखते नंबर 2 पर पहुंच गया। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में ही कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। गुजरात में संक्रमित लोगों की संख्या 3071 तक पहुंच गई है। वहीं अकेले अहमदाबाद में संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 के पार कर गई है। गुजरात में अब तक कुल 133 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है, जबकि अकेले अहमदाबाद में 86 लोगों ने कोरोना वजह से जान गंवाई। कोरोना के खिलाफ बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने पर जोर दे रहा है। कल राज्य में 100 नंबर पर मिली शिकायतों के ऊपर 29 गुना दाखिल किए गए हैं। पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग और फुट पेट्रोलिंग बढ़ाया जा रहा है। पवित्र रमजान महीने को लेकर लोग कहीं इकट्ठे ना हो, उसके लिए ड्रोन और बाकी तरीकों से नजर रखी जा रही है। राज्य के 30 जिले कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। गुजरात के पाटन में 16, पंचमहल में 17, छोटा उदयपुर में 13 और नर्मदा में 12 संक्रमित मरीजों का मामला सामने आया है। वहीं कच्छ में 6, खेड़ा और वलसाड में 5-5 लोग संक्रमित हुए हैं। आदिवासी बहुल दाहोद में कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते इन्हीं मामलों के बाद प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। इस कोरोना की बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमने जन भागीदारी और जन आंदोलन का प्रयोग किया है, जिसमें हमने पंच मंत्र का रूप दिया है। इसमें हमने मैक्सिमम फोकस किया है उकाला, सैनिटाइजेशन और कम्युनिटी अवेयरनेस पर। दाहोद जो कि रूरल पॉकेट है, इसलिए हमने विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशंस का यूज किया है, सरपंच से मदद लिया है, ताकि इस बीमारी को ज्यादा से ज्यादा फैलने से रोका जाए। इसमें हमने मैक्सिमम फोकस किया है सैनिटाइजेशन पर, फॉगिंग पर, अवेयरनेस पर और उकाला मेडिसिन पर। इसके अलावा हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। इस बीच गुजरात में केंद्रीय टीम ने भी हालात का जायजा लिया। अहमदाबाद में पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों से बात की। इस टीम ने राज्य सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। अहमदाबाद में अगर कोरोना के संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिल गई तो गुजरात के हालात में काफी हद तक सुधार आ सकता है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के बीच कुछ तस्वीरें हौसला बढ़ाने वाली भी सामने आई हैं। सिविल अस्पताल में संक्रमित बच्चों को इमोशनल सहारा मिलने से इस बीमारी से लड़ने का जज्बा बढ़ा है। हालांकि गुजरात के लिए यह जंग आसान नहीं है। लॉकडाउन में सूरत में हंगामे की खबर सामने है, जहां सैलरी नहीं मिलने से मजदूर भड़क उठे। ये हौसले की आवाज है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस से लड़ रहे लोगों में ऊर्जा भरने का मंत्र है। कोरोना को हराने का यलगार है।
जिस शहर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या ने गुजरात में खतरे की घंटी बजा दी है, उसी शहर के एक सिविल अस्पताल का ये नजारा है, जहां भर्ती मरीजों की हौसला अफजाई की जा रही है, उनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। अहमदाबाद के इस अस्पताल में 470 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह कोरोना की चपेट में आने की वजह से भर्ती हैं। यहाँ बच्चों का वार्ड पूरी तरह कोरोना पॉजिटिव बच्चों से भरा हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ भर्ती मरीजों का खास ख्याल रखा जा रहा है। मेडिकल स्टाफ उनको खाना खिलाते हैं, साथ में इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। कि जे बाळकोने कोरोनानो चेप लागेलो छे पण छतां ए लोकोने આપણે ઘરે મોકલી શકીએ એવા છે નહીં, તો એવા બાળકોને અમે લોકો જે સ્ટેબલ બાળકો છે અમે અહીંયા પીડિયાટ્રિક વોર્ડમાં રાખીએ છીએ। હવે આ નાના બાળકોને ઓબ્વિયસલી મોટા કરતાં ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય, એટલે આ લોકોને ઇમ્યુનિટી સારી રહે એના માટે અમે લોકો એનું ચોક્કસ સમયે ધ્યાન રાખીએ છીએ। અમે બધાને સ્પેશિયલ દિવસમાં માસ્ક દરરોજ ડેલી માસ્ક અમે એમને આપીએ છીએ। कोरोना के डर के साए के बीच अहमदाबाद के इस अस्पताल की पहल वाकई काबिल तारीफ है। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच गुजरात सरकार को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में आई कोविड अस्पताल की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को देने की कोशिश की, चाहे वो खाना हो या फिर लोगों को मानसिक तौर पर कोविड के सामने लड़ने के लिए मजबूत करना। कोरोना के खिलाफ जंग अस्पताल में ही नहीं, जेल में भी लड़ी जा रही है। सूरत की लाजपुर जेल में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में यह देखा गया कि अगर किसी कैदी में कोरोना के लक्षण दिख जाते हैं तो उनका इलाज कैसे किया जाए। साथ ही कैदियों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोरोना की जंग में मजदूरों का गुस्सा भी भारी पड़ रहा है। सूरत में ही मिल मालिकों के खिलाफ मजदूरों का गुस्सा भड़क गया। लॉकडाउन में कपड़ा मिल बंद है, कारखानों पर ताला लगा हुआ है। सूरत के कडोदरा इलाके में प्रभाकर प्रोसेस नाम के एक कपड़ा मिल ने मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी तो मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। मजदूरों ने गेट पर जमकर पथराव किया, हालांकि उन्हें कुछ हासिल भी नहीं हुआ, खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। कोरोना के संक्रमण काल में जब देश लॉकडाउन के दूसरे फेज में है तो ऐसे में इन मजदूरों की बेबसी को भी समझना होगा। इनकी समस्याओं का भी समाधान करना पड़ेगा और गुजरात जैसे राज्य के लिए तो ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 68वें मन की बात को अगर हम गौर से सुने तो पूरी तरह से कोरोना के इर्द गिर्द ही उनके मन की बात रही। उन्होंने लॉकडाउन के फायदे गिनाए हैं, विस्तार से जानकारी दी है, कोरोना वॉरियर्स की पीठ थपथपाई, उम्मीद जताई कि ईद से पहले कोरोना भारत से खत्म हो जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया भर के नेताओं की तारीफों का भी उन्होंने जिक्र किया। भारत ने कोरोना के संक्रमण काल में दुनिया की जिस तरह से मदद की है उसकी पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं। हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया, मानवता के इस काम को करके दिखाया। जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है।
जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की मन की बात में उम्मीदें हैं, हौसला है और कोरोना से हम कैसे निपटे, कैसे उसे हराएं, इसका संकल्प भी है। उन्होंने विस्तार से इन तमाम बातों का जिक्र किया। उधर कोरोना के खिलाफ जंग के जिन योद्धाओं पर पूरी जिम्मेदारी है वो बीमार होते जा रहे हैं और ये चिंता की बात हिंदुस्तान के लिए। कोरोना ने डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ पर हमले बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में एम्स से लेकर बाड़ा हिंदुराव अस्पताल समेत कई अस्पतालों के मामले सामने आने के बाद चिंता का सबब सबके लिए। कोरोना योद्धाओं पर वायरस ने कर दिया है अटैक। जो कोरोना से इंसान को बचाने में जुटे थे, उन्हीं पर चीनी वायरस ने किया है पलटवार। ऐसे में जो स्वास्थ्यकर्मी मैदान में थे, उनके लिए बढ़ गई है मुश्किलें। कोरोना का सबसे ताजा हमला देश के मशहूर सरकारी अस्पताल एम्स पर हुआ है। एम्स में काम करने वाली एक नर्स कोरोना की शिकार हो गई। एम्स के कैंसर विभाग में वो नर्स काम करती थी। नर्स के 2 बच्चे भी कोरोना से बीमार हो गए। ऐसे हालात में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया, जिसे कोरोना मरीजों के लिए पूरी तरह बदल दिया गया है। सरकार बैकअप प्लान को पूरी तरह एक्टिवेट कर रही है। सारे आईसीयूज को देखा है। कोविड से प्रभावित मरीजों के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर, कोविड से प्रभावित हमारी गर्भवती माताओं के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर और सेपरेट प्राइवेट रूम्स कोविड से प्रभावित मरीजों के लिए, और उनके वार्ड तक जाने की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। कोरोना के खतरे सिर्फ एम्स तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली के कई अस्पताल में मेडिकल स्टाफ जंग लड़ते लड़ते कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके के जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना संक्रमित स्टाफ की संख्या 44 हो गई है। वहीं एमसीडी का सबसे बड़ा अस्पताल बाड़ा हिंदुराव को तो बंद तक करना पड़ा। हिंदुराव अस्पताल में शनिवार को एक नर्स कोरोना से संक्रमित हो गई। नर्स पिछले 2 हफ्तों से एक जगह ड्यूटी कर रही थी। इसके बाद तो अस्पताल बंद कर दिया गया। फिलहाल सैनिटाइजेशन के साथ अब उन लोगों की तलाश की जा रही है जो नर्स के संपर्क में आए थे। दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल जो है वो बीमार हैं क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। ये है दिल्ली का एम्स अस्पताल, हिंदुराव अस्पताल और तीसरा अस्पताल है बाबू जगजीवन राम, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का असर हुआ है। दरअसल यहां पर 44 लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। इस वक्त मैं आउटर रिंग रोड पर मौजूद हूँ। ये बिल्कुल बैक साइड है बाबू जगजीवन राम की। आगे फ्रंट साइड को पूरा सील कर रखा है पुलिस ने, क्योंकि वहां किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में दूसरे अस्पताल में भी डॉक्टर, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। कैंसर अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल, कलावती शरण अस्पताल, इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक, बाबरपुर और मौजपुर में भी एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले। ऐसे हालात में दिल्ली में अब तक 70 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के संक्रमण से बीमार हो गए हैं और इन्हीं आंकड़ों पर ब्रेक लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। अनुज मिश्रा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।